आज हम करेंगे 10th क्लास का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2। ठीक है। अब सबसे पहले हमने 9th क्लास में भी किया था, फैक्टर किए थे। ठीक है, वहां पे फैक्टर किए थे। यहाँ पे एक स्टेप हम आगे जाएंगे, फैक्टर से हम उसके जीरोस निकालेंगे। ठीक है, जीरोस क्या होते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा, जीरो सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर कोई पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल की हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। अब वो बोलेगा कि इसके जीरोस निकालो। क्या निकालो? जीरोस निकालो, जिससे हमारा क्या हो कि इस पूरे टर्म को कि x वेरिएबल की कोई भी एक ऐसी वैल्यू निकलेगी कि जो इस पूरे टर्म को क्या कर देगा? जीरो करेगा। क्या करेगा? जीरो करेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? जीरो बोलते हैं। और उस इक्वेशन के क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि जो सॉल्यूशन निकलेंगे उसका रिलेशन इसके कोफिशिएंट से क्या रिलेशन बनता है। ठीक है, दोनों का रिलेशन क्या है, अभी कोफिशिएंट भी बताऊंगा क्या होता है। अब देखो ये दोनों क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म के बेस पे है। ठीक है, अब यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होता है? x² का कोफिशिएंट क्या होता है? यहाँ पे a और x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं, तो क्या मानते हैं वहां पे हम? 1 मानते हैं। तो 1 a की वैल्यू क्या होगी? 1। सेम एज इट इज b, और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? साइन के साथ लेंगे -2, और यहाँ पे रेस्ट पार्ट हमारा क्या है? c, और यहाँ पे रेस्ट पार्ट क्या है? -8। कि जो इसके फैक्टर करने पे जो जीरो आएंगे और इनके बीच का क्या रिलेशन है वो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमें गिवन है इससे जीरोस निकालेंगे पहले। ठीक है, इक्वल टू हम यहाँ पे जीरो रखेंगे क्योंकि जो पॉलिनोमियल मैंने 9th क्लास में कराया था, किसी के जीरो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? उसके इक्वल टू में जीरो रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने जीरो रखा। अब यहाँ से हमें क्या मिलेंगे? इसके जीरोस निकलेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। क्या करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टर। अब यहाँ पे देखो ऐसे दो नंबर बताओ, मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और माइनस करने पे कितना है हमारा? 2। तो ऐसे हमारे टर्म्स कौन से? 4 और 2। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा 2 आएगा, और 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, अब जिसको फैक्टर नहीं आते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट मैंने प्रीवियस वीडियोस बना रखे हैं 9th क्लास की, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं, वहां पे आप इसको सीख सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इनके पेयर्स हम यहाँ से कॉमन लेंगे, x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट्स की चीजें सेम है तो इसको एक बार लिखेंगे, और जो बाहर के टर्म्स हैं इनको एक बार। तो हो जाएगा हमारा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज है समझाने के लिए कि देखिए यहाँ पे देखिए इसको मैंने फैक्टर कर लिया x माइनस 4 और x प्लस 2 में हमने क्या कर लिया? इसको फैक्टर कर लिया। अब यहाँ पे देखो ये दोनों आपस में क्या है? मल्टीपल है। दोनों आपस में क्या है? ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है? मल्टीपल है। x माइनस 4 x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है? 0। अब हम 6 छोटी क्लासेस से पढ़ते आए कि अगर हम किसी भी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आता है? 0 आता है। अगर मैं बोलूं a मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, या 0 मल्टीप्लाई a तो क्या आएगा आंसर हमारा? 0। तो ये 0 हमें डिनोट कर रहा है कि इन दोनों टर्म में से कोई एक टर्म मेरा 0 है। क्या पता दोनों ही 0 हो, क्या पता पहला वाला टर्म 0 हो, क्या पता हमारा सेकंड टर्म 0 हो। तो अब हम क्या करते हैं, हमें तो पता नहीं कौन सा 0 है, तो हम एक बार इसके इक्वल टू में 0 रखेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0। पहले मैंने सपोज कर लिया, क्या पता यही 0 हो। ठीक है, क्या पता x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो। दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है या दोनों ही 0 हो सकते हैं, तभी हमारा आंसर क्या आ रहा है? इसके इक्वल टू में 0 आ रहा है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? 4, और यहाँ से क्या निकला? x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी है? 2। और मैंने पहले ही बताया था कोई भी इक्वेशंस होगी अगर उसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो उसके 2 जीरोस निकलेंगे। इन्हीं को हम बोलते हैं जीरोस। इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? जीरोस। जीरोस बोल लो या सॉल्यूशन बोल लो। ठीक है, दोनों में से जो मन चाहे वैसे, जो कुछ भी आ जाए कि 0 बोलो या सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आता है कि इनके जो जीरोस हैं
ये जीरोस और जो कोफिशिएंट मैंने लिखे थे, a इक्वल टू हमारा 1 था, b इक्वल टू -2 था और c इक्वल टू हमारा -8 था, कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, इनके बीच में रिलेशन क्या है। अब हमें रिलेशन बताना है, ठीक है। रिलेशन क्या होगा, पहला सम ऑफ जीरोस, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, क्या करूं, इन दोनों को प्लस करूं, तो इसका रिलेशन हमारे जो कोफिशिएंट्स थे उससे क्या होगा। एक बार दोबारा कोफिशिएंट लिख देता हूं, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -8। अब इनसे क्या होगा, तो यहां पे लिखा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इनका रिलेशन क्या होगा, सम ऑफ जीरोस, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू में होगा कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारा -2 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है हमारा 1। अब इसको मैं सिंपल वे में अगर लिखना चाहूं, अब इसको मुझे क्या है सिंपल वे में लिखना है, सम ऑफ जीरोस, इनको हम जीरोस बोलते हैं, तो इन दोनों का सम करना है। सम मतलब क्या होगा, प्लस। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या हमारा -2 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमारा क्या हो गया 1। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें लेंथी सा लगता है तो इसको हम शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट कैसे करेंगे, पहले वाले जीरोस को हमने नाम दे दिया, पहले वाले जीरोस को हमने क्या नाम दे दिया, अल्फा। पहले वाले जीरोस को क्या नाम दे दिया, अल्फा, और दूसरे वाले जीरोस का नाम हम दे देते हैं बीटा, ठीक है। थोड़ा b की इंसिडेंटी बड़ी होगी, ठीक है, b मत लिखना। तो अल्फा और बीटा, पहले वाले कोफिशिएंट को उसको जीरोस को नाम दे दिया अल्फा और सेकंड वाले को हमने नाम दे दिया बीटा। अब मैंने यहाँ पे कोफिशिएंट भी लिख रखे हैं, 1 इज इक्वल टू a है, -2 इज इक्वल टू b है, यानी x के साथ जो कोफिशिएंट है वो हमारा क्या है b है, और x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है a। इनको भी हम नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, -b/a। अगर आप ये ना लिखना चाहो तो ये भी हमारा क्या है वैलिड है, इससे भी हमारा काम चल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा यानी ये दो जीरोस हैं, -b यानी x का कोफिशिएंट और a x स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। अब ठीक है, ये था हमारा सम ऑफ जीरोस माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये माइनस फॉर्मूले के साथ है, यहाँ का माइनस मत समझना, ये फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है। अब एक और होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू हमारा ये c, ठीक है, यानी कांस्टेंट जो हमारा लास्ट में बचेगा अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं और ये कांस्टेंट वाला नंबर रखूं और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंपल वे में अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, क्योंकि हमारा लास्ट वाला टर्म कांस्टेंट क्या है c माना है हमने, तो इसको c/a। तो ये दो फॉर्मूले यहाँ से हमें मिल गए, एक अल्फा इंटू बीटा c/a, एक अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो हम अब इसको हमें इनको क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। अब वेरीफाई करते हैं। अब यहाँ पे वेरीफाई करेंगे किसके, कोफिशिएंट और जीरोस में, तो वही बताया था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा कितना है हमारा 4, बीटा कितना है -2, फॉर्मूले का माइनस, b हमारा कितना है -2, a कितना है हमारा 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, अब डिनोमिनेटर में 1 हो उसको हम लिखते नहीं, ठीक है। 4 में से 2 गया, 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ देखो दोनों बराबर आ गए, तो यानी इनके जो रिलेशन था वो हमारा क्या है, इस फॉर्म में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या था, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा कितना हमारा 4 मल्टीप्लाई बीटा हमारा कितना है -2,
और c हमारे कितना है -8 और ये कितना है 1, 4 2 8 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू -8। तो यहाँ पे भी देखो हमारे क्या है, दोनों इक्वल आ गए। तो यहाँ पे दोनों वेरीफाई हो गए कि इनका जो रिलेशन है किसका, जीरोस का और कोफिशिएंट का, उनका रिलेशन हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या होता है, सी बाई ए के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखो मैं थर्ड क्वेश्चन उठाया है और एक फिफ्थ भी है, बाकी 2-3 क्वेश्चन मैं छोड़ दिया, वो आपको खुद करने हैं, ठीक है। उसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन उठाए कि थोड़े मुझे इंपॉर्टेंट से लगते हैं कि इसमें बच्चे फंसते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 6x² - 3 - 7x, ये प्रॉपर हमारी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताया था क्या होता है कि x² पहले, फिर x का टर्म जो होता है वो उसके बाद, फिर जिसके पास वेरिएबल नहीं होता वो सबसे लास्ट में होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x² - 7x - 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम इसको 0 निकालना है, इक्वल टू हम 0 रखेंगे। अब 6 3 जा 18, ऐसे दोनों में मल्टीप्लाई करने पे 18 है और माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो हमारे कौन से दो टर्म है, x², ये तो सेम एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा 9x, और माइनस करना है तो क्या हो जाएगा 2x, 9 2 से 18, 9 में से 2 माइनस करो तो कितना आएगा 7। अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इसमें क्या कॉमन है 3x, तो यहाँ x माइनस, यहाँ बचेगा 2x - 3, यहाँ से क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है तो 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x - 3 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट्स की चीजें हमारे टर्म्स क्या हैं, सेम आ रहे हैं, तो इनको हम एक बार लिखेंगे 2x - 3, और जो बाहर वाले टर्म है इनको एक साथ 3x + 1 इज इक्वल टू 0। अब जैसे मैंने पहले वाला क्वेश्चन में किया था, एक बार इसके इक्वल टू में 0, एक बार इसके इक्वल टू में 0, 2x - 3 इज इक्वल टू 0, और एक हो जाएगा 3x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x हमारा कितना हो जाएगा 3/2, यहाँ से x हमारा कितना होगा -1/3। पहले 3 इधर आके प्लस हो गया, 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो गया, ये 1 इधर आके माइनस हो गया और 3 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो x, यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो a b c हमारा क्या होगा, a हमारा कितना होगा 6, b हमारा कितना होगा -7, c हमारा कितना होगा -3। अब यहाँ पे हम इसका क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। क्या करेंगे, वेरीफाई। अब वेरीफाई के लिए वही अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और एक हमारा होगा अल्फा इंटू बीटा c/a। अब तो अल्फा हमारा कितना है 3/2 प्लस बीटा कितना है -1/3। अब यहाँ पे b कितना है हमारा -7, तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना होगा 7, और a हमारा कितना है 6, तो ये हो जाएगा हमारा 7/6। अब इसका हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। क्या लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6। अगर 2 के टेबल में 6 कितनी बार आता है 3 बार, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। अब 3 के टेबल में 6 कितनी बार आता है 2 बार, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 2 × 2, अच्छा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ऊपर आएगा 2, और यहाँ तो 7/6 हमारा चल रहा है। अब इसमें 9 में से 2 माइनस करो तो कितना आएगा 7/6 इज इक्वल टू 7/6। देखो दोनों हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये वाला हमारे क्या हो गया, वेरीफाइड। अब नेक्स्ट वाला अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। सबसे पहले अल्फा हमारा कितना है 3/2 मल्टीप्लाई -1/3। अब c क्या हमारा, c हमारा -3 है, a हमारा कितना है 6। अब यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बचा, 1 × 1 माइनस प्लस माइनस यानी 1/, और यहाँ पे कितना है 2, 2 × 1 2। अभी देखो कैंसिल आउट हो रहा है, 3 2 6, दोनों 3 के टेबल में आते हैं। अब यहाँ पे क्या बचेगा -1/2। तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन और हैं, वो कर ला, प्रैक्टिस करना, एग्जांपल्स भी है। अब यहाँ पे 2 टर्म वाला फैक्टर है, कौन सा है 2 टर्म वाले फैक्टर कैसे होंगे वो मैं 9 की वीडियो में बता रखे हैं, एक बार चेक कर लेना, बाकी मैं आपको बता ही रहा हूँ। ये 3 टर्म में नहीं है,
टू टर्म्स में, तो इसमें हमें फॉर्मूला लगेगा। तो मैंने दो बता दिए, कॉमन लेंगे और एक बार अगर माइनस का स्क्वायर में है तो हम क्या करेंगे, उसके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करेंगे। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। अब ये फॉर्मूला तभी पुट होगा जब दोनों पे स्क्वायर हो, दोनों टर्म पे क्या हो, स्क्वायर हो, तभी हमारा क्या होगा, फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब देखो t के ऊपर स्क्वायर है बट 15 के ऊपर स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं 15 किसी का स्क्वायर होता है, 15 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, 16 होता है 4 का। तो 15 का स्क्वायर हम बनाएंगे। अब बनाएंगे कैसे, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा के स्क्वायर कर दो, जिसके स्क्वायर रूट नहीं निकलता उसके ऊपर रूट लगा के स्क्वायर कर दो और इक्वल टू 0। अब ये देखो a हो गया, ये b हो गया, इस फॉर्म में है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में इक्वल टू 0। तो ये इसके हमारे क्या हो गए, फैक्टर हो गए। अब हम यहाँ से इसके जीरोस निकालेंगे। अब जीरोस के लिए क्या करेंगे, एक बार इसके इक्वल टू में 0 और एक बार इसके इक्वल टू में 0। अब ये क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू माइनस रूट 15 और जगह t इज इक्वल टू प्लस रूट 15, ठीक है। अब इसके हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट को इसके जीरो से वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई हुई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और हमारा दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। अब देखो अल्फा हमारा कितना है, रूट 15, और बीटा कितना है, प्लस का रूट 15। अब यहाँ पे देखो बी। अब इसमें क्या है कि हमारा फर्स्ट टर्म दे रखा, लास्ट टर्म दे रखा, सेकंड टर्म हमारा इसमें गिवन नहीं है। जो टर्म हमें गिवन नहीं होता उसका कोफिशिएंट हमेशा हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। जो भी हमारा कोफिशिएंट नहीं दे रखा होगा, सॉरी जो भी टर्म, तो उसका कोफिशिएंट हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो इसका बी टर्म हमें नहीं दे रखा, बी टर्म नहीं दे रखा, तो बी हमारा यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे, माइनस 0 बाय ए। ए हमारा कितना है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो 1। अब देखो प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 0, तो इक्वल टू में भी क्या आएगा, 0। तो देखो दोनों हमारे क्या हो गए, वेरीफाई हो गए, तो दोनों इक्वल टू में 0 बाय 0 हो गए। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा हमारा कितना है, माइनस रूट 15, बीटा कितना है, अंडर रूट 15, सी कितना है हमारा, माइनस 15, ए कितना है हमारा, 1। अब अगर कोई भी रूट की वैल्यूज दोनों इक्वल है और मल्टीप्लाई में है, दोनों क्या है, इक्वल है सेम, तो वो रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो रूट 15 कितना होता है हमारा, रूट 15 हो जाएगा। रूट 15 मल्टीप्लाई है, रूट 15 क्या होगा, 15 हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। अब देखो माइनस प्लस क्या होगा हमारा, माइनस, और इधर भी हमारा क्या है, माइनस 15। तो यहाँ पे भी हमने वेरीफाई कर दिया और यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था कि हमें इक्वेशंस दे रखी थी, उससे हमने जीरोस फाइंड किए थे, ठीक है। अब आएगा कि हमें जीरोस गिवन होंगे, क्या जीरोस गिवन होंगे। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी होगी। पहले हमने क्या था, इक्वेशन गिवन थी, उससे हमने जीरोस फाइंड किए थे। अब हमें क्या है, जीरोस गिवन होंगे, उससे इक्वेशन बनानी होगी। तो उसमें क्या होगा कि उसमें हमें एक फॉर्मूला यूज करना होगा। फॉर्मूला हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स या कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जरूरी मैं एक्स ही लूं, वाई भी ले लो, जेड ले लो, जो अल्फाबेट आपका मन करे वो ले लो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशंस बनाने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर इसको सिंपल वे में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल के उससे हम समझाते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने पहला क्वेश्चन लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके हमने जीरो से निकाले थे, तो जीरो हमारे क्या आया था, एक 4 आया था, एक -2 आया था। ठीक है, तो इसको फैक्टर करके हमने जीरो से निकाले 4 और -2। अब हमें क्या करना है, इससे मुझे इक्वेशन बनानी है। अब मुझे सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, अब हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। अब हम चेक करते हैं जो हमने फॉर्मूला लिखा था वो हमारा इस पे एप्लीकेबल होता है नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन का फॉर्मूला लिख लिया। एक्स स्क्वायर अल्फा हमारा कितना है 4, बीटा कितना हमारा -2 इंटू एक्स 4 मल्टीप्लाई 2, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4 - 2 कितना हो जाएगा 2x और 4 इंटू 8 माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ से हमने जो चीज नोटिस कर रहे हैं तो वापस वही हमारी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन से हमने जीरो निकाला था, अब जीरो से हमने क्या बना दी, दोबारा वही इक्वेशन बना दी। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और जब भी आप ये इक्वेशन बनाओगे, जब भी इक्वेशन बनाओगे तो ब्रैकेट लगा के इसके साथ एक k कांस्टेंट लिखोगे। क्या लिखोगे, k कांस्टेंट। k इसका मतलब ये हो गया कि ये जो जीरोस हैं, ये जो जीरोस हैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ही नहीं है, बाकी ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस होंगी जिसका क्या होगा, ये दोनों सॉल्यूशन निकलेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, k कांस्टेंट लगाते हैं कि यहाँ पे इकलौती यही इक्वेशन है जिसके यही जीरोस होंगे। अब ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस होंगी जिसमें क्या होगा, इन उनके जीरोस भी हमारे 4 और -2 होंगे। ठीक है, अब थोड़ा बुक के एग्जांपल्स लेते हैं। अब बुक के सेकंड क्वेश्चन के क्वेश्चन उठाते हैं हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन वाला 1/4 और -1। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है, जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में मेंशन है, हमें क्वेश्चन में क्या है, मेंशन है कि सम और प्रोडक्ट कि हमने क्या कर रखा है, पहले से ही सम करके दे रखा है और पहले से ही मल्टीप्लाई करके दे रखा है। मैंने अभी जो एग्जांपल कराया था उसमें प्लस हमने खुद किया था, मल्टीप्लाई भी हमने खुद किया था। ठीक है, बट बुक वालों ने हमें क्या कर रखा है, पहले से प्लस करके दे रखा है और पहले से ही मल्टीप्लाई करके दे रखा है ना। क्वेश्चन में मेंशन है कि सम एंड प्रोडक्ट, यानी पहला वाला हमें सम दे रखा है, पहला वाला क्या दे रखा है, सम दे रखा है, और दूसरा वाला हमें क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है। अब बच्चे क्या होते हैं, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सम और प्रोडक्ट को नहीं समझते कि सम और प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, वो इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में मेंशन है कि पहला वाला हमें सम दे रखा है और सेकंड वाला हमें कितना दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है। ठीक है, अब फॉर्मूला हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे बस वैल्यू हमें क्या करनी है, पुट करनी है। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा, -1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1। अब देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पे 4 है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम में कितना आएगा 4, तो 4x स्क्वायर -x -4, इनके नीचे कुछ नहीं तो क्या मानते हैं 1। ठीक है, अब ये 1/4 इधर आ जाएगा, तो 1/4 मैंने बताया था k कांस्टेंट मान लेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसको हम सीधे सीधे क्या कर देंगे, k मान लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, k 4x स्क्वायर x -4, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही, पहला वाला हमें क्या दे रखा है, सम दे रखा है, और सेकंड वाला हमें क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है। ठीक है, अब इससे हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इसमें जीरो आ गया मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। तो देखा एक्स स्क्वायर प्लस में √5 और इसके साथ हम क्या लगा देंगे, k, तो हमारी इक्वेशन तैयार है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं तो वो आपको होमवर्क में करने हैं। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, समझ में कैसा है, तो हमें कमेंट करके बताएं, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।